पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जो नरसंहार का ऐलान किया गया, उसमें देश में बवाल मचा हुआ है। और खास तौर पर यह मामला मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों से बढ़कर के अब संविधान का हो चुका है। जहां देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने भी धर्म संसद चलाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं मुस्लिमों के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है, क्योंकि बीते 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। और जब जब विरोध धर्म संसद चलाने वालों के खिलाफ हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश हरिद्वार पुलिस हाईकमान के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर जब सवाल पूछा जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है बार बार कि अभी हम लोग जो हैं चेहरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बल्कि यही पुलिस प्रशासन का चेहरा जो है उन दंगाइयों के साथ हंसी ठिठोलिए करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कई सारे सवाल जो हैं इसको लेकर के खड़े हो रहे थे, तो वहीं मुसलमानों ने हरिद्वार में थाने का घेराव करते हुए हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन रखा, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों ने कूच किया पुलिस स्टेशन की तरफ। यहाँ पर हम जमा हो चुके हैं। कहाँ तुम्हारे टेक्निकल हथियार, कहाँ तुम्हारे कीमियाई हथियार? आज लेकर तो अल्लाह की कसम पीट गई, सीने हासिल सीने। हम बुज़दिल नहीं, हम बहादुर नबी के बहादुर उम्मती है, उस नबी के उम्मती है जिस नबी ने इस उम्मत की क़यादत की थी, इस इंसानियत की क़यादत करते हुए दुश्मनाने इस्लाम को नानी की गिराई थी। हम उस नबी बहादुर नबी के बाद हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई चाकू छुरी नहीं है। अपनी ताकत दिखाई कि आखिरकार नफरत फैलाने वालों के ऊपर गिरफ्तारी कब की जाएगी। वसीम रिजवी, नेती नरसिंहानंद और तमाम लोगों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट रखा गया, और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 और नाम को कल एफआईआर में दर्ज कर लिया। किस तरीके से कार्रवाई हुई है इसे आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मुसलमानों के किन किन संगठनों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया हरिद्वार में, एक बार इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद लोगों ने वहीं पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस महानिदेशक से मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर हरिद्वार में भी मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। ज्वालपुर और जटवाड़ा पुल पर एकत्र हुए लोगों ने पूरे मसले को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह कठैत को भी पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह कठैत वही पुलिस अधिकारी है जिनकी तस्वीर उन दंगाइयों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। अपनी पुस्तक में अमर्यादित टिप्पणी करने एवं हाल ही में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुस्लिम समाज ने 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं।
इससे पहले हरिद्वार धर्म संसद और छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने भी पार्टी प्रदेश कार्यालय में गांधी पार्क तक जुलूस निकाला था और 1 घंटे का मौन उपवास रखा था। मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व वसीम रिजवी को हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने 41 सीआरपीसी का नोटिस भी तामील कर दिया है। उन्होंने भी वर्ग विशेष के लोगों पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। 17 से 19 दिसंबर तक उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन में हुई 3 दिवसीय धर्म संसद में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। इस संबंध में जवालपुर निवासी गुलबाहर खान ने उनके खिलाफ प्रभाविक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनधारियों ने इस मामले में 2 अन्य संत साध्वी अन्नपूर्णा और धर्मदास को भी नामजद किया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं पर गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी को लेकर के मुस्लिम संगठन के लोगों ने निदेशालय की तरफ कूच किया और उसके बाद शाम होते होते तस्वीर सामने आई कि आखिरकार जिस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा था उन 2 नामों को भी इंक्लूड कर लिया गया है एफआईआर लिस्ट में। हरिद्वार धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद सिंधु सागर पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार में हाल ही में हुई धर्म संसद के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में शनिवार को यति नरसिंहानंद और सिंधु सागर के नाम भी शनिवार को जोड़े गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी में धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, आवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 भी जोड़ी गई है। इस धर्म संसद में कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दिए गए थे। हरिद्वार के सर्किल अधिकारी शेखर सोयाल ने बताया कि गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद और संत सिंधु सागर के नाम भी प्राथमिकी में जोड़े गए हैं। नरसिम्हानंद इस कार्यक्रम के आयोजक थे। बहरहाल अधिकारी ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि प्राथमिकी में नई धारा क्यों जोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि यह जांच का हिस्सा है जिसे साझा नहीं किया जा सकता। प्राथमिकी में 2 नए नाम जुड़ने के साथ ही अब तक मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, साध्वी अन्नपूर्णा, धर्मदास, यति नरसिम्हानंद और सिंधु सागर का नाम शामिल हो चुका है। हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 16-19 दिसंबर के दौरान धर्म संसद में वक्ताओं ने कथित रूप से मुसलमानों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके तहत इन लोगों के ऊपर यह कार्रवाई की गई और मुसलमानों की जो तंजीम थी उन्होंने एकजुट होकर के देहरादून में जो प्रोटेस्ट किया उसका असर ये देखने को मिला कि 2 नाम और शामिल किए गए। यति नरसिंहानंद जो खुले तौर पर यह ऐलान करता फिरता है कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाता, यकीनन उनके आकाओं का उनके सर पर हाथ है, जहां वो डंके की चोट पर यह कहते हुए भी गुरेज नहीं कर रहा कि मैं मोदी जी के साथ नहीं हूं पर योगी जी के साथ हूं। वही योगी सरकार जो है गुंडा एक्ट लगा देती है और गुंडा एक्ट लगाने के तहत तो हमने योगी सरकार की वो कार्रवाई भी देखी है जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट होता है तो तुरंत बुलडोजर लेकर के चढ़ाई कर दी जाती है उनके घर के ऊपर। पर यति नरसिंहानंद के ऊपर गुंडा एक्ट लगने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। खुले सांड की तरह देश भर में उसे छोड़ दिया गया है, जहां धर्म संसद की नाम पर अधर्म का खेल खेल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का ऐलान कर रहा है। और इस नरसंहार में एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस प्रशासन की हंसी ठिठोली की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब गिरफ्तारी होगी। मुसलमानों ने एकजुट होकर के देहरादून में एक प्रोटेस्ट किया तो मामले को रफा दफा करने के लिए यति नरसिंहानंद और तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब देखने वाली बात सिर्फ यही साबित होती है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, संविधान की शपथ लेते हुए सत्ता पर
और प्रशासन में शामिल तो हो जाते हैं, पर संविधान की धज्जियां भी उड़ाने में कोई कसर सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन का महकमा भी चापलूसी में लगा हुआ है कि बाबा को गिरफ्तार किया तो कहीं बवाल न मच जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।